नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 1 सितंबर 2021। इस डिस्कशन में हम 1 सितंबर 2021 के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में किस देश ने वेस्ट नाइल वायरस के संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी दी है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस, रशिया। अगस्त 2021 में रशिया ने वेस्ट नाइल वायरस के संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी दी है। तो देखो रशिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। रशिया के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, जैसे जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। देखो कैपिटल अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। कनाडा, कनाडा की जो कैपिटल है यह है ओटावा। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है पियोंगयांग। पियोंगयांग ये नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है। लेबनान, इसकी कैपिटल है बेरूत। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। एक पॉइंट और याद रखेगा आप, देखो टर्की, टर्की की जो कैपिटल है ये क्या है? अंकारा। और ये जो अंकारा है ये भी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ है, वहां पे ये पूछी गई थी कि टर्की की जो कैपिटल है ये क्या है। तो अंकारा उस क्वेश्चन का सही आंसर था। उस ऑप्शन में मतलब 4 ऑप्शन में अंकारा भी दिया हुआ था, तो याद रखेगा। अब रशिया की लोकेशन देखते हैं। ये है रशिया की लोकेशन, ये देखिए आप। इसकी कैपिटल क्या है? मॉस्को। और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। रशियन रूबल ये इसकी करेंसी है। व्लादिमीर पुतिन ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मिखाइल मिशुस्तिन ये प्रधानमंत्री हैं। और राजधानी आप याद रखिएगा रशिया की, ये है मॉस्को। देखो नीचे ये मंगोलिया है और ये चाइना है। मंगोलिया और चाइना इन दोनों के बॉर्डर पे एक डेजर्ट है। इस डेजर्ट का नाम है गोबी डेजर्ट। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने जापान के टोक्यो पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। एल ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। अब ये राजस्थान का कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, चिरंजीवी योजना ये राजस्थान की सरकार ने शुरू की थी। ये है क्या? ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इंदिरा रसोई योजना ये भी राजस्थान की सरकार ने लॉन्च की। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है, ये पॉइंट आप याद रखेगा। टाइगर कॉरिडोर ये राजस्थान की सरकार इसको डेवलप करेगी। जनजातीय उत्थान योजना राजस्थान की सरकार ने लॉन्च की। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना इस स्कीम को भी राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया। निर्यातक बनो मिशन शुरू किया गया राजस्थान में। राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना स्टार्ट की। राजस्थान में जो केवीआईसी है, केवीआईसी ने बोल्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर में। इसका उद्देश्य क्या है? जो ट्राइबल पीपल हैं इनकी जो इनकम है ना, इसको इंक्रीज करना। और उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। देखो ये जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं ये उन सभी के बारे में एक एक इनिशिएटिव है, या तो स्कीम है या फिर कोई इनिशिएटिव है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। ये राजस्थान की लोकेशन है, ये देखिए आप, ये है राजस्थान की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इन 5 राज्यों के साथ राजस्थान की जो बाउंड्री है ये साझा होती है। और पाकिस्तान के साथ भी राजस्थान अपनी बाउंड्री साझा करता है। ये राजस्थान की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जयपुर इसकी लार्जेस्ट सिटी है और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 30 मार्च 1949 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्रा ये राज्यपाल हैं। जोधपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। रांथम्बोर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल चप्पर सेंचुरी, बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी राजस्थान में हैं। लेक की बात करते हैं। पुष्कर लेक, सांभर लेक, नक्की लेक और मानसागर लेक, ये चारों लेक राजस्थान में हैं। बिलासपुर डैम जो बानस रिवर के किनारे पे है। माही बजाज सागर डैम ये माही रिवर के किनारे पे है। राणा प्रताप सागर डैम ये चंबल रिवर के किनारे पे है। जवाई डैम ये जवाई रिवर के किनारे पे है। तो ये तो थी राजस्थान की बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रही रोसकोसमोस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो बताइए
देखो ये क्वेश्चन वैसे तो देखने में बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो एजेंसी है रोस्कोसमोस, ये एक स्पेस एजेंसी है जो काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है। तो ये किस देश की है? ये रशिया की है। देखो थोड़ा आप ट्रिक से भी याद रखेगा, आर से स्टार्ट होती है और आर से ही रशिया स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार से आप देखो इसको लिंक करके जोड़िएगा। तो रोस्कोसमोस ये रशिया की स्पेस एजेंसी है जो काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है। बात करें इंडिया की, हमारी इंडिया की कौन सी है? इंडिया की है इसरो। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जापान की भी है, इसकी कौन सी है? इसकी है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और अमेरिका की कौन सी है? अमेरिका की है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो रशिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और रशिया के बारे में हम इसी डिस्कशन में फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। 68.55 मीटर के विश्व रिकॉर्ड थ्रो के साथ पुरुषों की भाला F64 स्पर्धा जीतकर टोक्यो पैरालंपिक में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुमित अंतिल। ई ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इन्होंने ये जीता है। और देखो ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ समझने लायक है नहीं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट एक ऐसा कार्यक्रम है जो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को आयोजित किया जाता है। दिवस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। तो यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है 2009। अब एक सेकेंड आप ये बॉक्स देखिए, देखो इसमें वो इम्पोर्टेंट डेज यहाँ पे लिखे गए हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना अगस्त 2021 तक। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे आएगा योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना अगस्त 2021 तक 1.46 ट्रिलियन रुपए कुल जमा राशि के साथ लगभग 430.4 मिलियन खाते हैं। ये योजना किस वर्ष में लॉन्च की गई थी? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो ये स्कीम 2014 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। देखो जो डाटा ऊपर दिया गया है ना क्वेश्चन में, ये तो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सन पूछा जा सकता है कि किस साल में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो 2014 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी इसका मतलब क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने किस राज्य में सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग स्टेशन तक एक नियमित जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की है? तो देखो सीधा सीधा आंसर है पश्चिम बंगाल। 7th क्वेश्चन का ए आंसर सही है पश्चिम बंगाल। देखो यहाँ पे ना आप एक पॉइंट याद रखेगा, उस पॉइंट का नाम क्या है? DHR। मतलब ये एक शॉर्ट वर्ड है। DHR का मतलब क्या है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ये ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1999 में ये घोषित किया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। अब इम्पोर्टेंट है पश्चिम बंगाल। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल की लोकेशन ये रही आपके सामने। इसके आसपास के राज्यों की बात करते हैं, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम। इन राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल की बाउंड्री शेयर होती है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। 3 देशों के साथ भी पश्चिम बंगाल अपनी बाउंड्री साझा करता है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कोलकाता इसकी राजधानी है जो हुगली रिवर के किनारे पे है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं। 23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क, न्यूरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कलकत्ता में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जुरिस्डिक्शन कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक PR राजगोपाल का कार्यकाल 2 साल के लिए किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताइए? तो ये बढ़ाया गया है कब तक? 2024 तक। इनका जो कार्यकाल है ये 28 फरवरी 2022 को ये समाप्त होना था। अब इसे 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो 2024 तक ये रहेगा। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, बताइए ये किसने की है? तो ये की है विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, यानी ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं। तो डी ऑप्शन जो है ये 9th क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CJI
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना ने 31 अगस्त 2021 को कितने नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई? तो नो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री सत्रीय 2021 की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भूपेंद्र यादव सही आंसर है। अगस्त 2021 में किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर नई नीति को मंजूरी दी? उड़ीसा सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसने एक नई रिपोर्ट अनिश्चित रास्ते जारी की है? यूनिसेफ सही आंसर है। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार चिकमंगलुर में मसाला पार्क स्थापित करेगी? तो कर्नाटक का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को अपनाया है? तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किसे सीआईएसएफ का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया? अगस्त 2021 में टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अगस्त 2021 में किस देश में पहली मेट्रो रेल का प्रदर्शन परीक्षण चलाया गया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अगस्त 2021 में किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।